हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एरे ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पे प्लस का यूज़ करते हैं यूनियन के लिए। एरे में यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए हम पहले एक एरे बना लेते हैं। एरे को इस तरह से बनाया जाता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। फिर उसके बाद हम एक की बनाएंगे। हम यहाँ पर एसोसिएटिव एरे बना रहे हैं। की का नाम ए है। अब इसमें एक वैल्यू डाल देते हैं, डाटा डाल देते हैं। एक की बनाते हैं बी, उसमें वैल्यू डाल देते हैं नेक्सॉन। एक की बनाते हैं सी, उसमें वैल्यू डाल देते हैं पंच। एक और एरे बना लेते हैं बी के नाम से, उसका की भी हम सेम ही रखेंगे, ए टाटा बी नेक्सॉन एंड सी पंच। उसका वैल्यू थोड़ा अलग कर देते हैं। जैसे हमारे पास सी नाम तक का की है तो यहाँ से हम शुरू करते हैं डी से, डी ई एफ। यहाँ पर एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, हैरियर ले लेते हैं, टियागो ले लेते हैं और यहाँ पे टिगोर ले लेते हैं। उसके बाद हम एक परफॉर्म करेंगे यूनियन। यूनियन परफॉर्म करने के लिए एक डॉलर सी ले लेते हैं। यूनियन परफॉर्म करने के लिए डॉलर सी बनाते हैं। इसमें हम डॉलर ए को प्लस करते हैं डॉलर बी से। तो डॉलर ए में हमारे पास है अभी ये सारे वैल्यूज़ हैं, की वैल्यूज़ पेयर के एरे हैं। डॉलर बी भी हमारा एक एरे है। अब यूनियन क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा और फिर हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है हमारा। तो हम इसको वैरडम करेंगे, वैरडम डॉलर सी। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रिलोड करते हैं। इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं क्योंकि वैरडम हमारे पास हर एक वैल्यू के डेटा टाइप और लेंथ वगैरह पूरा प्रिंट करके देगा, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये सिर्फ डिबगिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, अभी नहीं। तो हम इसमें नॉर्मल प्रिंट आर का यूज़ करते हैं। रिलोड करते हैं। दो एरे को जोड़ के एक तीसरा एरे हमने बनाया, फिर उसको हमने प्रिंट किया है। अब देखते हैं कि क्या अगर दोनों में सेम की हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पर डॉलर ए में जो की का नेम है वो है ए, तो हम डॉलर बी में भी की का नेम ए कर देते हैं और इसमें इसका वैल्यू हैरियर रखते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रिलोड करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ए में टाटा था, बी सी डी जो है हमने हटा दिया है, ई और एफ है। तो हुआ कुछ यूँ कि ए में पहले से टाटा था और यहाँ पर बी में एक हैरियर था। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हैरियर की वैल्यू नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर सेम की के नाम से अगर दूसरे एरे में कोई वैल्यू है तो वो उसको ओमिट कर देगा यूनियन में। अगर एरे यूनियन करेंगे और दूसरे वाले एरे में अगर सेम की हुआ तो वो जो पहला वाला वैल्यू था वही रहेगा, वो उसको ओवरराइट नहीं करता है। तो ये यूनियन ऑपरेटर था। आते हैं दूसरे ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर में क्या होता है ये देखते हैं। ये सेम जैसे हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं कि डेटा टाइप मैच हो रहा है या वैल्यू मैच हो रहा है, तो ये वो वाला सिनेरियो है। हम इसको एक बार कवर करते हैं क्या है। तो डॉलर ए में हमने टाटा ले लिया, बी में नेक्सॉन ले लिया। फिर से हम इसी एरे को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसको दूसरे नाम से रखते हैं, डॉलर बी के नाम से कर लेते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे तो सारे की और वैल्यू सेम हैं। और यहाँ पर हम इक्वलिटी ऑपरेटर लगा के देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे डॉलर ए इक्वल टू बी चेक कर लिया और उसका वैल्यू हमने असाइन कर दिया सी में, और सी को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, 1 आ गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स एंड वाई हैव द सेम की वैल्यू पेयर। तो हम इसको थोड़ा डिफरेंट करके देखते हैं। हमारे पास डॉलर ए में सी तक की है,
तो यहाँ पे हम एक डी करके देखते हैं, अगर की चेंज होता है तो क्या आउटपुट देता है ये, अगर दोनों का की मैच नहीं हुआ तो क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। हम एक वैरडम्प लगाते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स। तो हम इसको एक बार फिर से, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर की भी चेंज हो रहा है तो ये फॉल्स दे दे रहा है, अगर दोनों एरे का की चेंज हो रहा है तो इसको ए ही रहने देते हैं और टाटा में एक और टी लगा देते हैं। और अब देखते हैं कि ये सिर्फ की मैच कर रहा है या की वैल्यू दोनों मैच कर रहा है। रिलोड करते हैं, ये अभी भी फॉल्स दे रहा है, मतलब ये की वैल्यू दोनों मैच कर रहा है। अब इसको थोड़ा आगे रखते हैं हम लोग सीक्वेंस में, यहाँ को बी, ये एरे हमने बी से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं ए में टाटा। तो देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस भी मैच कर रहा है या सिर्फ की वैल्यू मैच कर रहा है 1/1। रिलोड करते हैं, ये देखिए अभी भी फॉल्स दे दिया। तो यहाँ से हम टी हटा के देखते हैं और अब देखते हैं कि क्या ये ट्रू देता है हमें या नहीं। यहाँ पे ट्रू दे दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी की वैल्यू पेयर कहीं भी हो, किसी भी सीक्वेंस में हो, और हमने डबल इक्वल का यूज किया है, इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज किया है, तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा अगर की वैल्यू दोनों मैच हो रही है हर एक एलिमेंट की। हम ऐसा करके देखते हैं कि एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे ए बी सी हो गया, इसमें डी कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ही वैल्यू ले लेते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, क्योंकि हमारे पास जो $b जो एरे है इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो $a में नहीं है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फॉल्स आ गया, ये दोनों बराबर नहीं है। अब हम आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर पे। तो ये वही वाला सेम सिनेरियो है जहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यू मैच कर रहे थे, और अब यहाँ पे डेटा टाइप भी मैच होगा कि क्या डेटा टाइप सेम है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स ट्रू इफ एक्स एंड वाई हैव द सेम की वैल्यू पेयर्स इन द सेम ऑर्डर एंड ऑफ सेम टाइप। तो देखते हैं, यहाँ से फिर से इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसका नाम $b कर लेते हैं और यहाँ पे हमने ट्रिपल इक्वल लगा दिया। अब देखते हैं कि ये सेम सीक्वेंस में सेम डेटा टाइप में, मतलब दोनों एरे एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए सेम ऑर्डर में। अगर ऑर्डर भी इधर उधर हुआ तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। तो हम यहाँ से जो ए की में जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं, इसको हमने लास्ट में कर दिया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए फॉल्स आ गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑर्डर भी चेक कर रहा है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो की वैल्यू है उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने टाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 55 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, और यहाँ पर भी 8 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 8 इंटीजर में रखेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग में रखेंगे। ये इंटीजर हो गया और यहाँ पर 8 स्ट्रिंग में है। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए फॉल्स आ गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर 8 का ये सिर्फ वैल्यू नहीं मैच कर रहा है, 8 का डेटा टाइप भी मैच कर रहा है, की सीक्वेंस मैच कर रहा है और ऑर्डर भी मैच कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर 8 को इंटीजर में रख के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए ट्रू आ गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये ऑर्डर, सीक्वेंस, डेटा टाइप सारी चीज़ें चेक कर रहा है, उसके बाद ही हमें आउटपुट दे रहा है। मतलब दोनों एरे जो है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आते हैं दूसरे ऑपरेटर पे, नॉट इक्वलिटी। तो ये दो एरे इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये हमें ट्रू देगा। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। $a $b एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पर हम आते हैं नॉट इक्वल लगाते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। ये बराबर हैं, हमें फॉल्स मिलेगा।
तो हम इनका सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं कि क्या ये उतना मैच कर रहा है या नहीं, या ये सिर्फ की वैल्यू पेयर कहीं भी किसी भी ऑर्डर में हो वो बस वो चेक कर रहा है। तो ये सिर्फ की वैल्यू मैच कर रहा है, इसको ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग 8 को स्ट्रिंग में कर देते हैं, वहाँ पर 8 इंटीजर है। अब देखते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जो वेरिएबल बी है उसमें एक की है बी, उसको हम चेंज कर देते हैं डी से। अब डी नाम का जो की वैल्यू है वो $a जो एरे है हमारे पास उसमें नहीं है। तो देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए ट्रू आ गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑर्डर सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, ये की वैल्यू पेयर मैच कर रहा है चाहे कहीं भी हो, और बराबर नहीं है तो ये ट्रू दे रहा है। इनइक्वालिटी ऑपरेटर, इसको भी लगा के देखते हैं। इसने भी ट्रू दे दिया, इस ऑपरेटर ने भी ट्रू दिया है, मतलब दोनों एरे बराबर नहीं हैं। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको बी कर लेते हैं वापस, फिर से देखते हैं। देखिए फॉल्स आ गया। इसको सीक्वेंस से यहाँ पर $a में 8 है, यहाँ पर $a में 8 इंटीजर में है और यहाँ पर स्ट्रिंग में था तो हमने उसको इंटीजर कर दिया। बी में नेक्सॉन है, सी में पंच है। लोड करते हैं, फॉल्स। तो ये फॉल्स तब दे रहा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू y। ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए लेकिन ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि b को कर देते हैं d। ये भी एग्जैक्टली सेम ऑपरेटर है, ये सिर्फ वैल्यू मैच कर रहा है, इसको ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है, डेटा टाइप से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें एक अलग की डाल देते हैं ई। अब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आ गया। अब चलते हैं नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर, मतलब ये पूरा चेक करेगा, ये जस्ट इसका अपोजिट है। डेटा टाइप, ऑर्डर, सारी चीज़ें चेक करेगा। नॉट इक्वल टू हम इसको रीनेम कर लेते हैं, बी कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली अभी सेम है, अगर ये सेम रहेगा तो हमें आउटपुट फॉल्स आएगा। देखते हैं, फॉल्स आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, $a को थोड़ा पीछे शिफ्ट करते हैं, जो ए की है उसको पीछे शिफ्ट करते हैं और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब ट्रू आना चाहिए क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऑर्डर में मिसमैच हो रहा है। की वैल्यू पेयर सेम है लेकिन जो ए का ऑर्डर है वो यहाँ पे लास्ट में है, वहाँ पे स्टार्टिंग में है। तो देखते हैं आउटपुट, ये देखिए ट्रू आ गया। तो इस तरह से हमने कवर किया PHP में एरे ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे।